किसान भाइयों, पटेल एग्रो सर्विसेज इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है ऑर्थोसिलिसिक एसिड सिलिकॉन। क्या हम लोग हमारे खेत में जो सिलिकॉन हमारे पौधों के ऊपर छिड़काव के लिए ड्रिप द्वारा जो भी सिलिकॉन यूज करते हैं, क्या वह ओरिजिनल है? क्या वह सही गुणवत्ता का है? या फिर हम सिर्फ पानी का ही उपयोग कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ बफर का यूज कर रहे हैं? तो आज हम लोग बात करेंगे कि असली या ओरिजिनल ऑर्थोसिलिसिक एसिड ओएसए या सिलिकॉन की पहचान अगर हमें करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रीवी कंपनी का सिलिक्सॉल ओएस है, ऑर्थोसिलिसिक एसिड बेनिफिशियल एलिमेंट फर्टिलाइजर है। हम इसके महत्व के बारे में, इसके उपयोग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो भी ऑर्थोसिलिसिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या उसकी गुणवत्ता सही है, क्या यह ओरिजिनल है। तो इसकी ओरिजिनलिटी, ये सही प्रोडक्ट है या नहीं, वो चेक करने के लिए एक मेथड होती है जिसे हम बोलते हैं पीएच टेस्टिंग। ये पीएच ऑर्थोसिलिसिक एसिड का हमेशा 4, 5 या उसके नीचे होना चाहिए, 2 से 4 की रेंज में होना चाहिए। तो वो ऑर्थोसिलिसिक एसिड सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपके ऑर्थोसिलिसिक एसिड या सिलिकॉन का पीएच 5, 6 के या 7 के ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें बफर या पानी का उपयोग हुआ है, वह ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल की पहचान के लिए आज मैं आपको एक टेस्ट करके बताने वाला हूँ। मेरे हाथ में है एक पीएच पेपर है, जो कि जिसे हम लिटमस पेपर भी कहते हैं। इस लिटमस पेपर को क्या करना होता है, इसके अंदर ऐसी स्ट्रिप्स आती है और यहाँ पर आपको रंग तालिका दिखाई दे रही होंगी। इसमें अगर आपका ये पेपर जो रहता है, ये पेपर को अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डुबाते हैं और चेक करते हैं कि वो रंग किस तरह से अपना चेंज करता है, किस तरह से अपना रंग बदलता है। अगर उसका रंग गुलाबी होता है तो उसका पीएच 1 है, हल्का गुलाबी होता है तो 2, ऑरेंज होता है तो 3, थोड़ा हल्का ऑरेंज होता है तो 4, थोड़ा पीला जिस तरह से उसका कलर है उसी तरह से रहता है तो 5 और 6। अब ये पीएच की जो स्केल रहती है 1 से लेकर 14 की रहती है। 7 के नीचे अम्लीय पीएच और 7 के ऊपर क्षारीय पीएच, और 7 का जो पीएच होता है वो उदासीन पीएच होता है। तो आज हम लोग ऑर्थोसिलिसिक एसिड को चेक करेंगे। क्या हम हमारे खेत में हमारे पौधे को जो भी ऑर्थोसिलिसिक एसिड दे रहे हैं, क्या वो सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो इसका टेस्ट मैं आपके सामने करता हूँ। ये सील पैक बॉटल है, इसे हम लोग काटेंगे। पहले से थोड़ा अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। इस सॉल्यूशन को हम लोग इसमें निकालते हैं। ये हमारे पास है पीएच पेपर, इसे हम लोग यहाँ पर रखते हैं और इसकी जांच करते हैं। यहाँ पर देखिए रंग, और इस तरफ देखिए हम लोग प्रीवी कंपनी का सिलिक्सॉल ओएस है, ओसा, इसमें हम डिप कर रहे हैं। आपको इस लिटमस पेपर का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इस पेपर को 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक इसको हवा लगकर सूखने दीजिए और देखिए कि इसका जो रंग होता है वो किस तरह से आता है। आप अगर देख देख रहे होंगे तो इसका रंग जो है 2 के पीएच के करीब आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये सूखेगा आपको इसका पीएच 1.5 से 2 के बीच में दिखाई देगा। मतलब कि यह ऑर्थोसिलिसिक एसिड, प्रीवी कंपनी का ऑर्थोसिलिसिक एसिड एकदम प्योर फॉर्म में आपको मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप किसी भी कंपनी का ऑर्थोसिलिसिक एसिड यूज करते हैं तो उसको एक बार ये जो लिटमस पेपर है, इसे पीएच पेपर भी कहा जाता है, इसके द्वारा एक बार इसे अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अगर यह रंग आपका, यह रंग हल्का हरा या डार्क हरा हो रहा है, तो वह जो सिलिकॉन जो है आपका,
वह शुद्ध नहीं है, उसमें कोई ना कोई बफर सॉल्यूशन मिला हुआ है। दूसरी ऐसी पहचान है कि आपका जो सिलिकॉन रहेगा वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, जिस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है। अब ये सिलिकॉन चेक करना आपने तो समझ लिया कि किस तरह से हम लोग सिलिकॉन को चेक कर सकते हैं। और दूसरा, इसका जो अभी ऑर्थोसिलिसिक एसिड के फ़ायदे क्या है, उसके लाभ क्या है आपके पौधों में, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्थोसिलिसिक एसिड एक बेनिफिशियल एलिमेंट है। इसका उपयोग हम किसी भी फसल में कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि इसके 2 फ़ायदे हैं, मुख्यतः 2 फ़ायदे होते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड हम लोग जब हम हमारे खेतों में हमारे पौधों पर इसका यूज़ करते हैं। पहला, ये आपको जैविक तान-तनाव से बचाता है आपके पौधे को। दूसरा, अजैविक तान-तनाव। अभी जैविक तान-तनाव क्या होते हैं कि जैसे मौसम है, मौसम में आपका धूप है, टेम्परेचर, उसके बाद पानी है और उसके बाद जो ठंडी वगैरह रहती है वो है। आपके एरिया में अगर टेम्परेचर का प्रमाण ज़्यादा है, जिससे जो आपके पौधे का वाष्पीभवन ज़्यादा हो जाता है, जिससे पौधे सूख कर मरने लगते हैं। तो ऑर्थोसिलिसिक एसिड क्या काम करता है, पत्ते के ऊपर एक सिलिका की लेयर तैयार कर देता है। ये लेयर तैयार होने के बाद इसमें वाष्पीभवन का प्रमाण थोड़ा कम हो जाता है और जो अजैविक तान है, अजैविक तान बोले तो टेम्परेचर की वजह से जो अपने पौधे सूखने लगते हैं, तो वहाँ पर उसको बचाने की कोशिश करता है, बचाता है। दूसरा, ठंडी अगर हमारे एरिया में ज़्यादा पड़ रही है, जैसा अभी केली का हम एग्जांपल लेते हैं, केली का उदाहरण लेते हैं कि केली का जो पौधा है वो 13 डिग्री से लेकर 28 से 30 डिग्री तक के अच्छी ग्रोथ करता है। टेम्परेचर जैसा-जैसा नीचे जाता है, जैसा अभी आने वाला मौसम ठंडी का है, टेम्परेचर जैसा-जैसा नीचे जाता है, 13 डिग्री के नीचे जाता है तो इसकी अपटेकिंग बंद हो जाती है। तो उस समय पर ऑर्थोसिलिसिक एसिड का यूज़ करके हम लोग इस 13 डिग्री के नीचे भी अगर टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पर हमारे पौधे की अपटेकिंग को ये कंटिन्यू रखता है। पौधों में न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाता है। पानी जिस जगह पर ज़्यादा हो जाता है, उस जगह पर इसका बहुत उपयोग होता है कि पौधे को सड़ने से बचाता है। ये हो गए अजैविक तान-तनाव। और जैविक तान-तनाव जो है, जैसे कि कोई भी फंगस है, कवक जिसे हम लोग कहते हैं, या कोई बैक्टीरिया है, जीवाणु, या कोई वायरस है, विषाणु। इन लोगों की ये जो फंगस, बैक्टीरिया और वायरस है, इनकी एंट्री हमारे पत्तों के स्ट्रोमेटा के द्वारा अंदर होती है। तो ऑर्थोसिलिसिक एसिड क्या करता है, एक सिलिकॉन की लेयर इस पत्ते पे तैयार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा द्वारा जो भी फैलने वाले रोग है, जैसे फंगस है, कवक है, बैक्टीरिया या विषाणु है, उनकी एंट्री को यहाँ पर होने नहीं देता है। अगर उनकी एंट्री नहीं होती है तो उनका जो प्रसार है, उन रोगों का प्रसार वहाँ पर रोक देता है। तो जैविक और अजैविक तान तनाव से पौधे की रक्षा करता है। और एक उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ, जैसा हम लोग हैं, ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वही गर्मी के मौसम में हमें कॉटन के मतलब सूती कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। और वही वर्षा ऋतु में हम लोग एक तो छाता लेते हैं या तो रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को मौसम से सुरक्षित कर रहे हैं, अपने आप को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। उसी तरह से ये जो ज़िलिक्ज़ॉल ओएसए है, आपके पौधे का एक सुरक्षा कवच है, जो कि आपको जैविक और अजैविक तान-तनावों से बचाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि पानी का पीएच क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और उसके महत्व और पानी का पीएच भी हम लोग घर में चेक करके बताएँगे। धन्यवाद।